इस दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कई सालों से बंद पड़ी हैं, जहां इंसान रात के अंधेरे में तो क्या, दिन की रोशनी में जाने से भी डरते हैं। ऐसी ही एक जगह मेरे घर के पास भी थी, 100 साल पुराना पंपिंग स्टेशन। कुछ साल पहले मैं एक रेंट के घर में रहा करता था, जो कि उस पंपिंग स्टेशन की बैक साइड पर था। वो पंपिंग स्टेशन 100 साल से भी ज्यादा पुराना था, जो शहर के सीवरेज को ड्रेन किया करता था, और उसके पास बड़े बड़े तालाब और बहुत पुराने कुएं थे। वो जगह कई सालों से बंद थी और कोई उसके आसपास भी नहीं भटकता था। मेन रोड से घर की तरफ जाते हुए वो पंपिंग स्टेशन मेरे रास्ते में नहीं आता था, लेकिन अगर शॉर्टकट से जाएं तो उस पंपिंग स्टेशन के सामने से गुजरना पड़ता था। उस रात मेरा दोस्त आर्यन मुझे मेरे घर ड्रॉप करने जा रहा था। तब रात का तकरीबन 1 बज रहा था। सो लॉन्ग रोड पे जाने की बजाय हमने शॉर्टकट लिया, और जब हम उस शॉर्टकट वाली रोड पर आए तो वो जगह दरख्तों और झाड़ियों से इस तरह ढकी हुई थी जैसे कोई जंगल हो। पूरी रोड सुनसान पड़ी थी। वहां की पुरानी बिल्डिंग्स खंडर बन चुकी थी। आगे जाते हुए साइड पर हमें एक लड़की नजर आई जो अकेली खड़ी हुई थी। हम उसे देखकर हैरान हुए कि वो लड़की यहां इस टाइम अकेली क्यों खड़ी है। उस लड़की ने हमें रोका और कहा, प्लीज मेरी मदद करो। मैंने कहा, कैसी मदद? उसने कहा, यह रास्ता बहुत सुनसान है, मुझे अकेले जाते हुए डर लग रहा है, प्लीज आगे तक मेरे साथ चलो। हमने बाइक को वहीं पार्क किया और उस लड़की के साथ पैदल चलने लगे। वो हमारे आगे आगे थी और हम उसको फॉलो कर रहे थे। वो लड़की उसी पंपिंग स्टेशन की तरफ जाने लगी। उस तरफ जाते देख मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा, रुको। तब हमने देखा वो लड़की पंपिंग स्टेशन के सामने वाले तालाब के पानी के ऊपर चल रही है। ये देखकर हम दोनों बहुत ज्यादा डर चुके थे। अगर हम उस लड़की के पीछे चलते जाते तो हम उस तालाब के पानी में डूब के मर जाते। हम दोनों डर के मारे वहां से भागे। जब हम अपनी बाइक के पास पहुंचे तो वहां एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, मैं यहां की रखवाली करता हूं, तुम लोग कौन हो? हमने उसे सारी बात बताई कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। उसने कहा, इस रास्ते पर रात के वक्त आना मना है। वहां उस पंपिंग स्टेशन के सामने वाले तालाब में बहुत सी बुरी ताकतें घूमती हैं। जो अक्सर लोगों को किसी न किसी लड़की के रूप में नजर आती हैं और अपने साथ उन खंडरात में ले जाके मार देती हैं। ये सुनकर हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई। हमने सामने देखा तो आदमी भी वहां से गायब हो चुका था। हमने फौरन बाइक स्टार्ट की और वहां से बाइक को तेजी से भगाया। थोड़ा ही आगे जाके हमारी बाइक डोलने लगी। हमने उतरकर देखा तो बाइक का टायर पंक्चर था। वहां अजीब सी खौफनाक आवाजें आ रही थी। हमने बाइक को वहीं छोड़ा और वहां से मेन रोड की तरफ भागने लगे। अचानक हमारे सामने रास्ते पर 2 बच्चे खड़े नजर आए। वो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक थे और देखते देखते उनमें से एक बच्चे ने अपनी गर्दन बिल्कुल 360 एंगल पर टर्न की। हम वहां से पीछे मुड़े और दूसरी तरफ भागने लगे। अचानक हमें सामने एक काला साया नजर आया।
वो बहुत ज्यादा खौफनाक था और आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रहा था। और हम दोनों डर के मारे बेहोश होके गिर पड़े। जब हमें होश आया तो हम दोनों मेन रोड पर थे और हमारी बाइक हमारे पास थी। हम आज तक ये नहीं जान सके कि हमारी जान किसने बचाई और कौन था जो हमें यहाँ तक छोड़ गया। शायद वो बूढ़ा आदमी जो हमें वहां नजर आया था।